Assalamu everyone. Today we are discussing class 9 mathematics, unit 1 real numbers, exercise 1.1, question number 5. In question number 5 we want to state the name of the properties of inequality. Now we're discussing order properties or inequality property. सबसे पहली है हमारे पास transitive property for all a b belongs to real number. A is neither a is equal to b or a is greater than b or a is less than b. ठीक है जी. अगली transitive property है, उसमें a b c सारे के सारे real numbers होते हैं. a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो a भी definitely c से बड़ा होगा. Same like that अगर a less than b है और b less than c है तो a less than c होगा. नेक्स्ट हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है, ए बी बिलोंग करे रियल नंबर से. अगर ए बी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो सी दोनों साइडों पे ऐड करेंगे, इनक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर ए लेस देन बी है, सी ऐड करेंगे दोनों साइडों पे, इनक्वालिटी फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, दोनों साइडों पे एट अ टाइम एक ही नंबर ऐड हो रहा है तो उसको एडिटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं. ठीक है ये इनक्वालिटी की बिकॉज इसमें लेस और ग्रेटर का साइन है. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि देखें हम इनक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं ग्रेटर और लेस का, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ रहा है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो सी को हमने देखना है, जो तीसरा फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने देखना है. इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन जीरो तो हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइडों पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इनइक्वालिटी वही है जो थी. अगर ए लेस देन बी है और सी ग्रेटर देन जीरो है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाले पे फ़र्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज़ ही रहेगा. बट इफ़ द कंडीशन इज़ के सी लेस देन जीरो है तो दोनों कंडीशन में जो ग्रेटर वाले हैं वो लेस में चले जाएंगे, जो लेस वाले हैं वो ग्रेटर में चले जाएंगे. ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी व्हेन सी इज़ नेगेटिव. लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव है. यहाँ पे अगली चीज़ क्या है जी कि चार नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करें, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स मल्टीप्लाई होंगे तो ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी हो जाएगा. और ए अगर लेस देन बी है और सी लेस देन डी है तो ए सी इज़ लेस देन बी डी हो जाएगा. ये सेम प्रॉपर्टी थी जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी. डिवीजन प्रॉपर्टी भी सेम लाइक डैट जैसे मल्टीप्लिकेटिव थी वैसे ही है कि आपने सी की कंडीशन को देखना है कि अगर सी ग्रेटर देन जीरो है तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेस देन जीरो होगा तो लेस वाली चीज़ ग्रेटर में चली जाएगी और ग्रेटर वाली चीज़ जो है वो लेस में चली जाएगी. पॉजिटिव के केस में, ग्रेटर देन जीरो के केस में इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है सिक्स प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी. उसमें यह है कि ए बी बिलोंग करे रियल नंबर से और सेम साइन है तो जैसे ही इनइक्वालिटी में जाता है रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी के रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है. लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा. रेसिप्रोकल क्या होता है, वन ओवर की फॉर्म में लिखना. तो वन ओवर ए इज़ ये था ना, ए इज़ लेस देन बी तो ये हो जाएगा वन बाय ए ग्रेटर देन वन बाय बी. ए ग्रेटर देन बी था तो वन बाय ए लेस देन वन बाय बी. तो ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल की. इस तरह इन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. Now we are solving question number 5 of exercise 1.1. In first question we have -3 is less than -1 which implies 0 is less than 2. देखें -3 is less than -1 था, इसमें कोई चीज़ ऐड हुई है तो आंसर 0 और लेस देन 2 आया. इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, +3, दोनों साइडों पे +3 ऐड किया है तो ये क्या हो गया 0 और ये हो गया 2. तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अगर a लेस देन b हो और 1/a इज़ ग्रेटर देन 1b हो तो ये हमने अभी प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल की देखी थी कि a लेस देन b होगा, जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा. लेस है तो ग्रेटर में चला जाता है. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 3 है अगर a लेस देन b है देन a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी. तो अब देखें एक ही नंबर दोनों साइडों पे ऐड हो रहा है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट मल्टीप्लाई है तो c इज़ ग्रेटर देन 0. वो कह रहा है कि अगर a c इज़ लेस देन b c है एंड c इज़ ग्रेटर देन 0 देन a इज़ लेस देन b. देखें अगर a लेस देन b है और c पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है. ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. नेक्स्ट है ए सी इज़ लेस देन बी सी और सी लेस देन 0 यानी सी नेगेटिव है और ए ग्रेटर देन बी हो. देखें अगर ए ग्रेटर देन बी हो और सी नेगेटिव हो तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली लेस में चली जाती है ना. ग्रेटर का साइन किस में चला जाएगा, लेस में चला जाएगा. ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है. हमने पूरा उसको मेंशन नहीं करना होता, हमने यही मेंशन करना होता है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है. ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुकी हूँ अभी आप लोगों के साथ प्रॉपर्टीज़ में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा. नेक्स्ट ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है, सबसे पहली इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी जो है जिसको हम ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं कि आइदर a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ इक्वल टू b और a इज़ लेस देन b. तो दैट इज़ ओवर क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ completed for exercise 1.1.